ट्वेल्थ तो किसी भगवान भरोसे कर ली, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है कौन सा करियर चूज करें। यस, आर्ट्स ली थी, कॉमर्स ली थी या साइंस ली थी, जो भी ली थी उससे मैंने ट्वेल्थ तो कर ली, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। राइट, कौन सा करियर ऑप्शन चूज करूं? जिससे पूछूं वो अपनी एक स्टोरी बता देता है कि ये कर लो वो कर लो, जो जिस प्रोफेशन का होता है उसी को ही सपोर्ट कर देता है। मैं कंफ्यूज हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा करियर ऑप्शन चूज करूं। आप यही सोच रहे हैं तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू चूज करियर आफ्टर 12th क्लास, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी सोच रहे हैं तो भी ये चल जाएगा, उसमें भी सेट बैठेगा। राइट, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अगर आपने साइंस ली है, कॉमर्स ली है, आर्ट्स ली है, जो भी स्ट्रीम ली है उसी स्ट्रीम से रिलेटेड करियर बनाना चाहते हैं तो आज का सेशन उस पे है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जो आपने स्ट्रीम ली है उससे आप अपना करियर नहीं बनाना चाहते, ओके, उससे कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और स्विच करना चाहते हैं, तो वो आएगा नेक्स्ट सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं आप जिस भी स्ट्रीम के हैं उसी में इंटरेस्टेड है लेकिन कंफ्यूज है कि जो 10, 20, 50 उस स्ट्रीम के ऑप्शंस है उसमें से कौन सा चूज करें। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें भी हमारे बचेंगे दो केसेस, बनेंगे दो केसेस, और वो ये हैं स्ट्रीम हमारे पास जो भी है तीनों में से उसमें या तो हमने चूज कर रखा है मुझे क्या बनना है, वहां तो कोई डाउट ही नहीं है, सीधा हमने एडमिशन वही लेना है। लाइक हम साइंस से हैं, हमने सोचा हुआ है यार मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है तो ठीक है, यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग। मेडिकल में जाना चाहते हैं तो मेडिकल में जाइए, कॉमर्स से हैं सीएससी बनना है तो वहीं जाइए, आर्ट से हैं लॉयर फील्ड में जाना चाहते हैं या डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, पेंटिंग्स में जाना चाहते हैं, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, डांसिंग में, तो वहां चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इन स्ट्रीम से हैं और आपको यही नहीं पता कि मुझे अब क्या करना है तो वहां हम बात करेंगे, वहां से मेरे टिप्स स्टार्ट होते हैं और मैं दूंगी कुछ ऐसे 4 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे करियर चूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेल्फ एनालिसिस के लिए है कि आपको यही समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से करियर चूज करूं। यहाँ मैं किसी भी करियर ऑप्शन को प्रमोट नहीं करूंगी, मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए ठीक है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। पहले एक रिक्वेस्ट तो बनती है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट करिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं करियर पर ही। और अगर आप चाहते हैं कोई रिक्वेस्ट टॉपिक, आप कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मुझसे कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको वो सेशन जरूर मिलेगा। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर आप कर ही देंगे, ये मुझे पता है। ओके, सो सबसे पहली टिप, सबसे पहला मेथड या सबसे पहला स्टेप, मेथड नहीं, मेथड तो एक ही है, स्टेप क्या रहेगा आपका। नाउ सबसे पहला स्टेप इज पिक 20 to 30 ऑप्शंस। अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट से हैं, उनके ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए और उसमें से 20, 30, 40 ऑप्शंस अपने एक लिस्टिंग बना लीजिए। राइट, 20-30 ऑप्शंस हर जगह मिल जाएंगे। यस, आप एक्सप्लोर करेंगे हर जगह मिल जाएंगे, तो आप उनकी एक प्रॉपर लिस्टिंग बना लीजिए। सबसे पहली चीज तो ये कीजिए जिस भी आप स्ट्रीम से हैं। नाउ लिस्टिंग बना ली है और अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड इज चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपको चेक करनी है परसेंटेजेस। जितनी परसेंटेज आपकी आई है आप पहले उसमें फिट बैठ रहे हैं या नहीं। जो आपने 20 to 30 ऑप्शंस देखे हैं उनमें ये जरूर चेक कर लीजिए कि उसमें कितनी परसेंटेज मांग रहे हैं हर कोर्स के लिए। हर एक कोर्स को करने के लिए यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक परसेंटेज होती है जो डिफाइंड होती है। ओके, सो वो एक जनरल ही होती है, ऐसा नहीं है आप बहुत ज्यादा किसी हाई फाई यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पहले ही वो सारी चीजें देख चुके होंगे कि उसमें क्या कट ऑफ जारी है। लेकिन आप एक नॉर्मल एवरेज हैं जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब मुझे कहाँ जाना है, तो सबसे पहले तो परसेंटेजेस देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी में आप फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड इज चेक करियर प्रोस्पेक्ट्स। लास्ट 5 to 10 ईयर्स के करियर प्रोस्पेक्ट्स चेक करिए। कैसे चेक करने हैं? आपको जॉब्स चेक करनी है, कितनी जॉब्स गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में उस प्रोफाइल की आज तक निकली हैं 5 से 10 सालों में। यस, ये एक सबसे बेटर तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि पीछे के स्टैटिस्टिक्स आप लेके चलें। ऑल दो मैं एक चीज यहीं पे अलार्म कर दूं कि जब आप 3, 4, 5 साल बाद उस कोर्स को करके निकलेंगे तो करियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत डिफरेंस आ जाएगा,
क्योंकि ऐसे बहुत सारे करियर न्यू ऑप्शंस आ चुके होंगे जिनकी डिमांड ज्यादा होगी और जिसको आप आज एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो करियर ऑप्शन शायद थोड़ा पीछे हो सकता है, राइट। इसीलिए आपको ये चेक कर लेना है कि 5 से 10 साल में कैसे कैसे इसके करियर ऑप्शंस रहे हैं। जैसा कि हम जब निकल जाते हैं ग्रेजुएशन से तब उसकी जॉब सर्च करना शुरू करते हैं, ऐसा ही हर कोई करता है, या फिर लास्ट ईयर में हम कैंपस प्लेसमेंट के सहारे बैठते हैं, या जो कैंपस में कंपनीज आएंगी वही देख लेंगे। हम उससे पहले मार्केट की रिसर्च नहीं करते कि इस करियर में कितनी वैकेंसी निकलती हैं और किस किस जगह की निकलती हैं। ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनमें हम या तो फीस लो है इसलिए रजिस्टर कर लेते हैं, या फिर हमें लैक ऑफ नॉलेज है इसलिए हम रजिस्टर कर लेते हैं, और 3 साल बाद या 5 साल बाद जब हम निकलते हैं तो हम कहते हैं यार अब ना उतना स्कोप नहीं रहा। आपने ये नहीं ध्यान दिया कि जब 3 या 5 साल पहले आपने उसमें रजिस्टर किया था तो कितना स्कोप था। ओके, ये मैं बिल्कुल बारीकी से बता रही हूँ, ये इस तरीके से कोई नहीं बताता, क्योंकि मैं एज अ करियर काउंसलर वर्क करती हूँ। दैट्स वाई मैं ये बता सकती हूँ कि आज ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि उसकी कितनी वैकेंसीज निकलती हैं पर ईयर, वो प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट जॉब्स में भी, क्योंकि आप कहीं पे भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, जब आप निकलते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, सो ये आप चेक कर लीजिए और आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जब आप गूगल पर सर्च करेंगे। देखिए हम पूरे दिन सर्फिंग करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें देखते रहते हैं, व्यू करते रहते हैं जो बिल्कुल टाइम वेस्टिंग है और आवर्स स्पेंड कर देते हैं। क्यों ना हम सिर्फ ये जो 20-30 ऑप्शंस है, 10-20 ऑप्शंस है, इन पर टाइम लगाएं और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करें कि हर ऑप्शंस की कितनी कितनी वैकेंसी है। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन नहीं है, कम से कम वो जो वेब सीरीज में आप टाइम यूज करते हैं उससे तो ये बहुत अच्छा है इसमें टाइम यूटिलाइज करना, और वो जो स्क्रोलिंग करते रहते हैं बिना बात की, रील्स चेक करते रहते हैं, उनसे ये बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पर इसको चेक कर लें और आपको बहुत सारे रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत इंप्रूव होगी, मार्केट रिसर्च करने का तरीका आएगा और हर प्रोफाइल के बारे में आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। ओके, सो इसको इस तरीके से जरूर चेक करें। खाली जो काउंसलर्स हैं या खाली जो कि कंसल्टेंसीज हैं उन पर इतना रिलाई ना करें। इवन आई एम सेइंग फॉर माई सेल्फ कि टिप्स को लें लेकिन इतना रिलाई ना करें, इतना ज्यादा अंधविश्वास ना करें कि बस जो किसी ने कह दिया उसको ऐसा ही मान लिया। अपनी रिसर्च बनती है और इसीलिए मैं ये हाउ टू चूज करियर ऑप्शन वाला जो सीरीज है मैं इसीलिए लाई हूँ, बिकॉज ये आप अगर खुद से करके देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी कि किस तरीके से करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाता है, किस तरीके से कोर्सेज को एक्सप्लोर किया जाता है। ये तो हर कोई बता देगा कि बीकॉम कितने सारे ऑप्शंस है, बीबीए कितने ऑप्शंस हैं, एमबीए के इतने ऑप्शंस हैं, लेकिन उनसे कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और वो किस टाइप की जॉब्स हैं, उन जॉब्स का स्कोप क्या है। यस, ये जब आप आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। लाइक डेटा साइंटिस्ट आज के टाइम में कितना स्कोप है। हम ये सारा काम जो कर रहे हैं यूट्यूब पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी हो रहा है, ये सब कुछ डेटा साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं। ये सारा हमारा डेटा वो यूज कर रहे हैं और उससे अर्निंग कर रहे हैं। यस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस करियर ऑप्शन पे भी एक वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगी, पर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना पड़ेगा। किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में तो मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगी, राइट। सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। मैंने इसलिए इस पर इतना ज्यादा फोकस किया है क्योंकि ये बच्चे नहीं करना चाहते, स्टूडेंट्स ये नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं यार मुझे बता दो किसमें इतना पैकेज मिलेगा, मैं तो बस वही करूँ। जबकि ये रियलिटी नहीं है। जब आप निकलेंगे तो आपको पता चलेगा अपने 3 या 5 साल बाद कि यार इस कोर्स का तो इतना स्कोप नहीं रहा। वो आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी तभी होगा। और इसी के साथ मैं बता देती हूँ, जो भी आप कोर्स करते हैं उसके अपडेशन करने के बीच बीच में सर्टिफिकेशंस आते हैं, बीच बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आप शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं, मीन्स अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपकी डिग्री में भी अपग्रेडेशन आ जाता है, आपकी स्किल्स में अपग्रेडेशन आ जाता है और आप जॉब के लिए ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट बन जाते हैं। तो वो भी बहुत जरूरी है, टाइमली अपने आप को अपडेट रखना कि जो भी आपने प्रोफाइल चूज किया है उसमें अब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नाउ फोर्थ और लास्ट आ जाता है आफ्टर दिस चेक कोर्सेज अवेलेबिलिटी, उसकी फीस, उसकी सारी वो चीजें जो आपको एडमिशन लेने के लिए चेक करनी जरूरी है। जब आपने ये देख लिया है कि आप इन 20-30 में से यार मुझे ये सूटेबल लग रहे हैं 3-4, तो उनके
चेक कर लीजिए कौन सी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट फैसिलिटीज कैसी हैं, और क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो कोर्स करने के लिए। स्पेशली आपकी फीस, आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कह रही हूँ जो आपने 4-5 करियर ऑप्शंस चूज कर लिए उसमें से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं फीस के बेस पे। फीस में अगर आपको लोन लेना है तो उसकी क्या पॉलिसीज रहेंगी, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं तो उसकी क्या पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोस्पेक्ट्स। ओके, हर करियर ऑप्शन में बहुत ज्यादा है। जब भी कोई डिग्री इंट्रोड्यूस होती है तो उसका कोई पर्पस होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उसकी जॉब्स कहाँ अवेलेबल हैं। यस, अगर कोई करियर प्रोस्पेक्ट आता है तो उसकी सही जगह जॉब्स कहाँ अवेलेबल हैं कि हम वहां जाके अप्लाई कर सकें। हम सोचते हैं उसी कंफर्ट जोन में कि हम जहाँ रह रहे हैं वहीं हमें कहीं बस मिल जाए जॉब्स और हमारा काम चल जाए, राइट। सो ये एनालिसिस आपको मार्केट रिसर्च से पता चलेगा, खुद से करेंगे तो बहुत नॉलेज आएगी, अदरवाइज तो इधर उधर पूछते रहेंगे तो थोड़ा सा मिसगाइडेड तो रहेंगे ही, राइट। अपनी रिसर्च करने के बाद नो डाउट आप किसी काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं, अपने नोन सर्कल में जो कि एजुकेशन से रिलेटेड लोग हों उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वो आपको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर करेगा। ओके, किसी मोबाइल को लेने जाते हैं तो सबसे पहले, आजकल एक कल्चर नहीं लग गया है कि यार ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, इसका रिव्यू चेक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर, वैसे ही करना है कोर्स के बारे में। यस, ओके, ये राइट एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। ओके, ऐसा थोड़ी होता है कि शॉप पे गए और बस तू कुछ भी दिखा दे और हम भी पैसे दे देंगे, नहीं, आजकल ये टाइम नहीं है। आजकल जब हमारे पास ऑनलाइन सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, मेरी तरफ से ये डन है, होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट ऐसे ही सेशंस आएंगे, और अगर आप अपनी स्ट्रीम से नहीं करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो उसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो बने रहें यहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड यस, वेयर मास्क।